हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। क्लास शुरू करने से पहले एक बार जय मां सरस्वती का नाम लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्लास में क्या होने वाला है क्या नहीं। तो अभी जो है ना, हम पढ़ रहे हैं फोक डांस। ठीक है, लोक नृत्य। और कई स्टेट के जो लोक नृत्य हैं वो कवर कर चुके हैं। बहुत से स्टेट्स हैं, उनके लोक नृत्य कवर कर चुके हैं। हम मतलब जो कवर करने शुरू किए थे उनमें ए से शुरू किया था। और ए से क्या, आंध्र प्रदेश, और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से। और उसके बाद फिर बिहार, बिहार कवर कर लिया था। और उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर गोवा पढ़ा हमने। गोवा के बाद गोवा और गुजरात, ये दोनों जी से गोवा गुजरात पढ़ लिया। और अब बारी है हरियाणा की, हरियाणा के लोक नृत्य पढ़ने की। और अपनी जो क्लास हो रही है, जो फोक डांस की क्लास है, इसमें एक क्लास में एक स्टेट कवर कराता हूँ, ताकि जो है आप जब भी पढ़ें एक क्लास एक स्टेट, मतलब जब भी पढ़ें, जब जब भी याद करें तो वो याद करने में भी, रिवीजन करने में भी, नोट्स बनाने में बहुत ईजी रहता है। और सबसे मेन बात क्या है कि ट्रिक्स जो है, ट्रिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्लास में। मैं कंप्लीट ट्रिक्स आपको याद करा देता हूँ कि जो फोक डांस है ना, बहुत सारे स्टेट हो गए, 26 27 जो भी हैं। और फिर उनमें आपको पूरा याद करना होता है सारा सब कुछ। तो इतना सारा वो सारे फोक डांस याद भी नहीं हो सकते। फिर फोक डांस के अंदर उनके कुछ की पॉइंट होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये फोक डांस होता है, कब होता है, कहाँ होता है, किस अवसर पे होता है, कौन सा मार्शल आर्ट नृत्य है, या फिर कौन सा होली पे किया जाता है। कुछ कुछ ऐसे भी पूछते हैं कि इसको कौन सी जो है समुदाय करता है, समुदाय या कौन सी जनजाति जो है इस नृत्य को करती है। तो इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, मैं उन सबको भी इन क्लासेस में कवर करा रहा हूँ। तो एक तरह से कंप्लीट क्लासेज हैं, लगभग लगभग कंप्लीट क्लासेज हैं। बहुत सारे पी वाई क्यूज जो है ना, पी वाई क्यू मैं मतलब इसमें नहीं करा रहा हूँ, पी वाई क्यू के लिए अलग से एक सीरीज रहेगी, तो उसमें पी वाई क्यू अलग से करा देंगे। तो आज की जो क्लासेस में हम हरियाणा के फोक डांस पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग डालते हैं अब यहाँ हरियाणा। तो हरियाणा के जो फोक डांस हैं इसके एक बार पहले लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो हरियाणा के हैं झूमर, झूमर नृत्य, झूमर, फाग, फाग, डफ, घूमर, घूमर जो है हरियाणा का है। धमाल, इसके अलावा धमाल, धमाल, मंजीरा, मंजीरा या मजीरा, मतलब मजीरा है, कहीं हो सकता है मंजीरा भी लिखा मिल जाए, मजीरा। उसके अलावा गुग्गा और लूर, गुग्गा, लूर, रासलीला, रासलीला हरियाणा का है, रासलीला, सांग, छवि, छवि नृत्य, और एक है खेरिया। तो ये हरियाणा के नृत्य हैं, कौन कौन से, एक बार फिर से देखें। झूमर, फाग, डफ, घूमर, धमाल, मजीरा, गुग्गा, लूर, रासलीला, सांग, छवि, खेरिया। ठीक है। अब बात करें ट्रिक की, ये तो हरियाणा के हमने ये नृत्य पढ़े हैं, अब ट्रिक की बात करें कि जो है याद कैसे रहेंगे, जो नृत्य है ना ये याद कैसे रहेंगे, तो उसकी बात करते हैं। तो जो ट्रिक है वो होने वाली है ये, कि जो हरियाणा है ना, हरियाणा, हरियाणा में, हरियाणा में गर्मी की लू में, भाई गर्मी, जो गर्मियों का मौसम होता है ना, तो गर्मी में लू चलती है। तो गर्मी की लू में, गर्मी की लू में, गर्मी की लू में गुग्गा की जोत पर, गुग्गा है ना, मतलब हरियाणा राजस्थान में गुग्गा जाटी जैसे होता है ना, तो उसमें एक जोत होती है गुग्गा की। एक तो वैसे मैंने इसके ट्रिक में बनाया हुआ है कि गुग्गा की जोत पर, भाई जब गुग्गा की जोत हो रही थी ना, तो उस जोत पर छवि खेरिया था, कोई छवि खेरिया कोई आदमी है, ये छवि खेरिया था। इस छवि खेरिया ने साग खाकर, मतलब जो देसी सब्जी बनते हैं ना, जैसे पालक बथुआ सब कुछ होता है, उनको मिला के बनाते तो साग बनता है, मतलब गाँव में उसको साग बोलते हैं। तो क्या, साग खाकर, तो साग है उसको खाया, साग खाकर रासलीला में, भाई साग खाया और साग खाकर रासलीला हो रही थी वहाँ, उस रासलीला में, रासलीला में अ, सांग किया। ठीक है। रासलीला में उसने क्या किया, एक सेकंड, रासलीला में सांग नहीं, हाँ, रासलीला में डफ और मजीरा बजाकर, रासलीला में डफ और मजीरा बजाकर, रासलीला में डफ और मजीरा बजाकर ऐसा धमाल मचाया कि, ऐसा धमाल मचाया क्या, भाई डफ मजीरा बजाया, तो वहाँ बजाकर धमाल मचा दिया, ऐसा धमाल मचाया कि जितने भी वहाँ लोग थे ना, सब वो सब जो है ना झूम झूम कर, जितने भी लोग थे सब झूम झूम कर घूमर करने लगे, सब झूम झूम कर घूमर करने लगे। तो हमको ये ट्रिक, ये लाइन याद रखनी है, जो मैंने ट्रिक में लाइन लिखी है ना, इस लाइन को याद रखना है कि हरियाणा में गर्मी की लूटी ऐसे गुग्गा की जोत पर, छवि खेरी ने साग खाकर ऐसे, रासलीला में, इस तरीके को, मतलब पूरा रटना नहीं है, इस लाइन को दिमाग में सेट रखना है। तो एग्जाम में क्या ऑप्शन देखते हैं ना, वो मतलब क्लिक कर जाता है। देखो मैं इसमें समझाऊँ, देखो, तो हरियाणा में ये है ना, तो इसमें क्या है कि जो ये है गुग्गा, ठीक है, हमारा नृत्य क्या है, गुग्गा नृत्य है। तो गुग्गा, इसमें डायरेक्ट गुग्गा लिख रखा है मैंने। ठीक है, तो ट्रिक से आपको जैसे है ना डायरेक्ट किया जाएगा, गुग्गा गुग्गा ऐसे नृत्य है। ठीक है। उसके अलावा छवि, यहाँ पे छवि है, तो ये छवि नृत्य है, डायरेक्ट इसमें देखो कहाँ है, ये रहा छवि नृत्य है, ये रहा छवि, ये छवि है, और ये गुग्गा ठीक है। और छवि के साथ साथ खेरिया, तो ये खेरिया खेरिया हो जाएगा। ठीक है। साग, साग से सांग, साग से सांग, साग खाकर रासलीला, देखो रासलीला, रासलीला से रासलीला हो जाएगा। उसके बाद डफ और मजीरा बजाकर, डफ से डफ है, मजीरा से मजीरा है, डफ से डफ, मजीरा से मजीरा, ऐसा धमाल मचाया, देखो धमाल, ये धमाल से धमाल नृत्य है। ये सब झूम झूम कर, झूम झूम से क्या है, झूमर, झूम झूम से झूमर,
और झूम झूम कर घूमर करने लगे, घूमर करने लगे। और ये लू से लूर था, ये लू से लूर याद रखना है। और अब एक ही बचता है फाग नृत्य है। फाग, तो फाग को हम साग से याद रख सकते हैं, साग से दो नृत्य हो जाएंगे, एक साग सांग हो जाएगा और एक फाग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पूरी ट्रिक है ना, इसमें ही मतलब आपको डायरेक्ट नृत्यों के नाम लिखे हुए हैं। तो ज़्यादा कुछ क्या है कि रिलेट भी नहीं करना, याद भी नहीं करना, और ये आराम से याद भी हो जाएंगे। तो ये मतलब लाइन जो मैंने बताई है ट्रिक वाली, इसको आराम से याद रखना है, ठीक है। और जब भी एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन, तो रिलेट, जैसे एग्जाम में आया कि हरियाणा के फाग नृत्य फेमस है थोड़ा सा, तो फाग के बारे में सपोज क्वेश्चन आया, फाग नृत्य कहाँ पर है, तो आपको क्या कैसे याद आएगा कि जो हरियाणा में था, तो हरियाणा में लू चल रही थी, गर्मियों के में लू का मौसम था, गुग्गा की जोत थी, और वहाँ पे कुछ छवि खेरिया था, वो साग खाया था, उसने साग खाया था, फाग किया, साग फाग। तो इस तरीके से आपको ये जो नृत्य है आराम से याद हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये जो ट्रिक है, ये मैंने हर हर फोक डांस की ऐसी ट्रिक बना के बता रहा हूँ, तो ये आपको उस तरीके से याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं की पॉइंट की, कि थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो फाग है ना, फाग, ये फागुन के महीने में किया जाता है। जो हमारे 12 महीने होते हैं ना, तो ये 12 महीनों के हिसाब से जो फागुन का महीना होता है ना, फागुन महीने में ये किया जाता है। मतलब हिंदी जो कैलेंडर है उनमें अलग अलग महीने होते हैं, चैत्र वैशाख इस तरीके से। तो ये फागुन मंथ जो होता है ना, तब ये नृत्य किया जाता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर फागुन। अगर वैसे बताऊँ कि फागुन आता कब है, तो ये लगभग जो फरवरी मार्च का जो टाइम होता है ना, उसमें ये आता है। जो फागुन जो है, अगर वैसे आप देखेंगे तो ये फरवरी मार्च, मतलब जो हिंदी जो महीने हैं, भारतीय हिसाब से जो महीने हैं, तो वो क्या पूरे पूरे शुरू नहीं होते, वो हर मतलब मंथ के बीच में शुरू होते हैं। ऐसे रहेंगे कि फरवरी मार्च, फिर अगला जो आएगा वो मार्च से अप्रैल, इस तरीके से होते हैं। तो ये पूरा, तो ये फागुन जो है फरवरी मार्च का महीना होता है, इस टाइम पे फाग नृत्य यहाँ पे किया जाता है। उसके अलावा हरियाणा के और नृत्यों की बात करें, तो हमारा एक इम्पोर्टेंट आता है लूर। हरियाणा में लूर नृत्य हमने पढ़ा ना, लूर, हरियाणा में लू चल रही है, गर्मी की लू में, तो जो लूर नृत्य है होली पर किया जाता है। ये याद रखना है कि लूर नृत्य होली पर किया जाता है। इसके अलावा रासलीला, अब रासलीला तो नाम से ही समझ जाता है कि भगवान कृष्ण को समर्पित है, भगवान कृष्ण को ये नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है, क्योंकि रासलीला भगवान कृष्ण द्वारा ही की जाती है, तो रासलीला ये हुई क्या। इसके अलावा गुग्गा है, तो गुग्गा मैंने बताया ना, गुग्गा एक संत थे, संत गुग्गा नाम था। तो उन संत गुग्गा को मतलब उनका पूजन भी किया जाता है, उनकी जोत भी होती है, मेला वेला भी लगता है संत गुग्गा का। तो ये संत गुग्गा के लिए गुग्गा नृत्य किया जाता था। और ये नृत्य जो है ना, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, मुख्यतः पुरुषों द्वारा, क्योंकि संत गुग्गा भी पुरुष ही थे, तो ये पुरुषों द्वारा गुग्गा नृत्य किया जाता है। इसके अलावा हरियाणा के नृत्य में एक इंपॉर्टेंट है घूमर, और ये जो घूमर नृत्य है, ये घेरा बनाकर किया जाता है, वृत्ताकार, ठीक है। मतलब पूरा गोल 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 ऐसे घेरा बना लिया जाता है, और फिर उसमें फिर घूमर नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखना, हरियाणा का ये घूमर इंपॉर्टेंट है। घूमर में ऑप्शन में गुजरात आए तो गुजरात नहीं करना। क्या होता है कि जैसे हम गुजरात का गरबा गरबा है ना, तो गुजरात में कई बार क्या है, उससे रिलेट करके हम घूमर भी कई बार कर देते हैं। तो ध्यान रहे इस बात का कि घूमर नृत्य आएगा तो वो हरियाणा का रहेगा, मतलब घूमर झूमर ये जो नृत्य हैं, ये हरियाणा के हैं दोनों। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है स्पेशल, गुजरात नहीं करना है। तो इस तरीके से जो है, मतलब ये हरियाणा के फोक डांस हैं यहाँ पे मैंने मतलब कंप्लीट होते हैं लगभग सारे। ये लाइन याद रखनी है आपको कि हरियाणा जो है, हरियाणा में, हरियाणा में गर्मी है तो वहाँ लू है, लू मतलब लूर। गुग्गा गुग्गा हो गया, जोत पर छवि से छवि नृत्य है, खेरिया से खेरिया नृत्य है, ठीक है। दोनों नृत्यों के नाम है, छवि और खेरिया। और इसके अलावा उन्होंने साग खाया, तो साग से क्या याद रखना है, एक तो फाग और एक सांग, दो नृत्य हैं, साग और फांग दोनों नृत्य याद रखना है। रासलीला से रासलीला याद रखना है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। और गुग्गा गुग्गा संत को है। और लू से जो लूर है, ये लूर नृत्य होली पर किया जाता है। इस तरीके से डफ नृत्य हरियाणा का, मंजीरा हरियाणा का है, धमाल से धमाल नृत्य हरियाणा का, और झूम झूम का झूमर किया, और घूमर से घूमर। तो इस तरीके से झूमर घूमर हरियाणा के ऐसे याद रख सकते हैं। मतलब एक चीज़ को कई तरीके से याद रखिए। जैसे ट्रिक बन रही है ना, तो आप ऐसे कि हरियाणा में धमाल होता है, बहुत अच्छा है। और जैसे झूमर है यहाँ पे क्या है, घूमर है, तो एक साथ याद रखो, झूमर घूमर झूमर घूमर हरियाणा, झूमर घूमर हरियाणा, इस तरीके से। अब जैसे डफ है, मंजीरा है, ये बजाने के वाद्य यंत्र भी होते हैं, तो ऐसे डफ मजीरा हरियाणा से बजाया गया, और वहाँ के छवि के यानी सांग निकाल लिया। तो अलग अलग अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। एक चीज़ को कई तरीके से याद करेंगे तो जी के जो है अच्छे टाइम तक याद रहेगी। तो इस तरीके से ये हरियाणा के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और अगले क्लास में मिलेंगे तो हिमाचल प्रदेश के साथ। आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है, धन्यवाद।